हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1.2 और इसके पहले जो हमने वीडियोज अपलोड किया था, जो आपको प्रोवाइड किया था सोल्यूशन, वो आपका एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया। आज जो हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और पांचों क्वेश्चन में एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, चेक करना है कि कौन सा फलन एकैकी और कौन सा आच्छादी है। मतलब आच्छादक और एकैकी दोनों का हमको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा कि एकैकी और आच्छादक है क्या चीज। ये चीज यदि क्लियर है तो फिर आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। एकैकी का मतलब ये होता है हमारे पास यहाँ पर दो सेट हैं, समुच्चय हैं। ये इसमें ए बी सी 3 मेंबर हैं। ये दूसरा हमारा सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 और भी हैं। अब यदि ए के प्रत्येक अवयव केवल एक से ही संबंध हो, यहाँ पर देखो, यानी जो हमारा सेट ए है इसके हम अवयव को बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, और इसके अवयव को बोलते हैं सह डोमेन। सह डोमेन यानी को डोमेन ही नाम है, और सह प्रांत भी बोला जाता है। इनके हम जैसे इसका प्रतिबिंब ये है तो इस अवयव को हम प्रतिबिंब भी बोलते हैं, और इसका जो है आपका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या? पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो यदि इनके भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है तो आपका एकैकी है। इसके लिए सिद्ध क्या करना पड़ता है, 2 प्रतिबिंब लेकर चलते हैं और सिद्ध करना है कि ये जो अवयव हमने मतलब जो 2 प्रतिबिंब लिया है वो समान अवयव के प्रतिबिंब है। ये चीज हमको सिद्ध करना रहता है। 2 प्रतिबिंब है हमारे पास, भाई x का मान यहां से लेकर चलेंगे, y का मान यहां से प्राप्त होगा, तो 2 अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो 2 प्रतिबिंब मिलेगा। तो हमने 2 प्रतिबिंब लेकर चला और ये देखा कि 2 प्रतिबिंब समान थे तो वो कहीं ना कहीं समान अवयव के ही प्रतिबिंब है। 2 प्रतिबिंब समान थे तो कहीं ना कहीं 2 समान अवयव के प्रतिबिंब है। ये चीज है। तो यदि भिन्न भिन्न अवयवों का जो संबंध है वो भिन्न भिन्न से हो, अलग अलग से हो, तो एकैकी, मतलब किसी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिले, है ना, अलग अलग सबका संबंध हो और एक का संबंध एक से हो, तो एकैकी। और आच्छादक का मतलब क्या है? आच्छादक का मतलब ये होता है कि हमारे पास ए सेट है, इसमें ए बी सी है, हमारे पास एक बी सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 और 3 है। तो यहाँ पर संबंध है, तो इस प्रकार से संबंध है कि बी का कोई भी अवयव खाली ना हो। अपने भाषा में समझाना चाहूँ, मतलब इसके सभी अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, यानी जो आपका y है वो कहीं ना कहीं x के मान से प्राप्त हो, यानी हमारा जो y है वो कहीं ना कहीं x के वैल्यू का प्रतिबिंब हो। ये चीज बोला गया है। एकैकी में एक एक संबंध रखिए, मतलब x1 बराबर x2 निकल कर आ जाए। आच्छादक में ये होता है कि जो हमारा ये सह प्रांत होता है इसका कोई भी अवयव रिक्त नहीं होना चाहिए। सभी के सभी अवयव कहीं ना कहीं ये आपके डोमेन वाले से, प्रांत वाले से प्रतिबिंब के रूप में संबंध दर्शाए, यानी इसके सभी अवयव यहाँ पे प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब हो। चीजें क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 है और तीनों संबंध दर्शा रहे हैं। जैसे घर में 4 सदस्य हैं, चारों की शादी हुई है, तो फिर आपका वो आच्छादक हो गया। यदि एक वहां पे शादीशुदा नहीं है और शादी के प्रतिबंध में हम कहेंगे वो आच्छादक नहीं है। आच्छादक तभी कहलाएगा कि सभी अवयव कहीं ना कहीं डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब हो। चीजें क्लियर? अभी आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा क्रम से देख रहे होंगे। यदि आप बेहतर रूप से क्रम से देख रहे होंगे बच्चों तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और जो नहीं देखता या जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो बात ही अलग है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से कि f(x) बराबर x² है और फलन जो है n से n तक संबंधित है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। मतलब आपका पहला डोमेन होता है और दूसरा कोडोमेन, पहला प्रांत दूसरा सह प्रांत। तो प्रांत भी हमारा प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर और सह प्रांत भी प्राकृत संख्या होता है। बच्चों, हम सिंपल तरीके से कहना ये चाहते हैं कि हम n का मान n से संबंध रखते हैं, यानी प्रांत भी हमारा प्राकृत है, सह प्रांत भी हमारा प्राकृत है। तो हम इसका अवयव लें, प्रतिबिंब यहाँ पे मिलेगा। पहले सेट का अवयव लेते हैं, प्रतिबिंब दूसरे सेट में मिलता है। ये चीज आपको क्लियर रखना है, आगे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहले बात करते हैं एकैकी के लिए। एकैकी के लिए क्या करना पड़ता है कि मान के चलते हैं कि 2 अलग अलग हम क्या लेते हैं बच्चों,
प्रतिबिंब लेते हैं, x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब, तो हम जानते हैं कि fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। पक्षांतर कर दें तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। यदि इसको हल करें तो x1 माइनस x2 और एक टूटेगा x1 प्लस x2, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड होंगे, क्यों? क्योंकि x1 बराबर 1 तो x2 आ जाएगा, सही है, जब 0 के बराबर है, तथा एक वैल्यू ऐसा आएगा x1 बराबर माइनस x2, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। क्यों असंभव है? क्यों असंभव है? क्योंकि प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या में ऋणात्मक मान है ही नहीं है, जो कि असंभव है। क्योंकि x1 व x2 कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ये चीज क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम छोड़ देंगे। ऐसा क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे के रखा है कि हमारा जो भी n और n है वो प्राकृत संख्या है, जो भी हम अवयव लेकर चल रहे हैं वो प्राकृत संख्या का ही अवयव है, प्रांत का ही अवयव है, और प्रांत सभी प्राकृत संख्या है, तो ऋणात्मक की बात आएगी नहीं। तो हमने लेकर चला था प्रतिबिंब और अवयव समान हो गए, अतः आपका फलन f जो भी है वो क्या है? एक ही है। सिंपल है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर किसी में आप बोलते हो माइनस भी है। इस माइनस के लिए अगले ही क्वेश्चन पर जब चलेंगे z और z में माइनस रहेगा तो वहां पर इसको हम संभव बता सकते हैं, लेकिन यहां पर संभव क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या में ये है ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये तो है, तो ये जब बराबर है, प्रतिबिंब समान लेकर चला था, अब समान हो गए, तो भाई हमारा ये एक ही है। ध्यान ये रखना है कि यहां पर दोनों जो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब हम दोनों यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन और सह डोमेन है, यानी यहाँ पर n और n है, n ये जो n है ये भी आपका प्राकृत संख्या है बच्चों, और ये जो n है ये भी आपका प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक, यहाँ भी 1 से लेकर के अनंत तक। तो यहाँ पर ऋणात्मक है ही नहीं, इस n में भी ऋणात्मक नहीं है जिसके अवयव लेना है, तो फिर इस ऋणात्मक को हम छोड़ देते हैं, इसलिए इस कंडीशन पे एक ही है। क्या है बच्चों? एक ही है। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। पहला पॉइंट में हमको एक ही सिद्ध करना पड़ता है, दूसरा पॉइंट हमको आच्छादक सिद्ध करना पड़ता है। आच्छादक में ये कहा गया कि जो हमारा दूसरा यहाँ पे जो आपका सहप्रांत है, इसका जो अवयव है कहीं ना कहीं वो x का प्रतिबिंब है, ये होना चाहिए। अब fx बराबर आपका एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो गया, तो x बराबर आपका इधर अंडर रूट प्लस माइनस रूट बाई हो गया। वाह यार, अब देखो जरा, बाई का मान यदि 1 रख दें तो चलो 1 के लिए x का मान 1 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि x भी हमारा n भी हमारा क्या है? एक प्रकार से प्राकृत संख्या है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं अलग तरीके से बनाकर, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर n ले लो, यहाँ पर n ले लो, 1 2 3 4 5 आगे आता जाएगा। मैंने यदि रूट 3 यहाँ से बाई का मान होता है, यहाँ से x का मान है, और बोला है कि बाई बराबर x बराबर आपका निकल कर आता है प्लस माइनस रूट बाई। अब बाई बराबर मैं 3 रख दिया, बाई बराबर 3 रख दिया, बताओ तो x बराबर प्लस माइनस रूट 3, क्या ये प्राकृत संख्या का है? नहीं है, प्राकृत संख्या का है नहीं है। कि यदि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि बाई बराबर 3 रख दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 3, क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आच्छादक में ये होना चाहिए कि बाई का मान यदि रखें, जो भी बाई का मान, तो जो हमें x का वैल्यू मिले वो प्रांत का अवयव हो, प्रांत का अवयव हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीजन भी है, क्योंकि बाई के सभी मान के लिए, बाई के सभी मान के लिए प्रांत में मतलब डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है।
मैंने आपको बताया ना कि y का मान 3, हाँ 3 नेचुरल नंबर है तो इसका मैंने 3 रखा, इस n का नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो जब 3 रखा तो इसमें जो है √3 का वैल्यू आ रहा है, मतलब x जो है √3 आया जो कि नेचुरल नंबर का नहीं है। इसलिए हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो क्लियर है ये वाला। चलिए अगला नंबर देखिए, सेम कंडीशन है लेकिन यहाँ पर जेड कर दिया, क्या कर दिया, जेड कर दिया है। जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक में माइनस है, ध्यान रखना। तो हमने बोला एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा एफ सच दैट इस प्रकार से कि जेड से जेड मतलब पूर्णांक संख्या है। तो पहला जब पॉइंट होता है एकेकी के लिए सेम कंडीशन करेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि उस बार हमारा n से n था मतलब प्राकृत संख्या है, लेकिन इस बार दोनों पूर्णांक है और पूर्णांक में प्लस माइनस सब है, रूट नहीं है, अपरिमित संख्या नहीं है, लेकिन माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक है। एकेकी के लिए क्या करना पड़ता है, दो प्रतिबिंब लेते हैं, f(x1) बराबर f(x2). यदि ये बराबर दर्शा रहे हैं तो अवयव भी समान होने चाहिए, मतलब x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, पक्षांतर हो जाएगा तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0 आएगा, प्लस का माइनस हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टूटता है तो a माइनस b, और बच्चों a प्लस b होता है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, एक तो मिलेगा x1 बराबर x2 तथा x1 बराबर माइनस x2। ठीक, ये चीज निकला कर आया। अब देखो थोड़ा समझिएगा कि बोला ये गया है कि ये माइनस संभव है, इसमें माइनस संभव नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिए थे, लेकिन इसमें दोनों संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z है और z में ऋणात्मक है। लेकिन एकेकी क्या कहता है, एकेकी ये कहता है कि हम दो प्रतिबिंब लेकर चलें तो अवयव समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक मान के लिए भी सत्य है। ऋणात्मक मान के लिए क्यों सत्य है मैं आपसे बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि z एक पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस माइनस सब है, 0 है, -1 -2, इधर +1 +2 और है आगे। यहाँ भी z एक पूर्णांक है, यहाँ पे 0 1 -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3 और भी आगे आएगा तो 4 आएगा, +4 आएगा। अब देखना बच्चों यहाँ पे जो संबंध है वो x² का है। देखो एकेकी क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें माइनस प्लस सब है, उसमें माइनस नहीं था तो माइनस ले नहीं सकते थे। इस बार हम x बराबर -1 रखेंगे और x बराबर +1 रखेंगे, दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग हैं, और x² में रखेंगे तो -1 रखेंगे तब पर भी 1 आएगा और +1 रखेंगे तब पर भी 1 आएगा। मतलब दो मान, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब दे रहा है, दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब। मतलब जब हम माइनस कर रहे हैं भाई तब पर भी वही प्रतिबिंब आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तब पर भी वही प्रतिबिंब आ रहा है। मतलब इसमें बहु एक है, एक एक का मतलब एक का संबंध एक से होना चाहिए ना, इसलिए यदि -1 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 1 से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 का भी संबंध 1 से, -1 का भी संबंध 1 से है। जैसे यहां पर -2 रखें तो 4 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा। और यहां पर ऋण क्यों ले सकते हैं, आप कहोगे सर इसमें भी तो ऋण ले सकते थे, लेकिन इसमें n जो हमारा प्राकृत संख्या है, देखो जरा प्रांत के अवयव लेते हैं, प्रांत हमारा प्राकृत है तो माइनस ले नहीं सकते, लेकिन इसमें माइनस लेने का चांसेस है क्योंकि यहां पे पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन एकेकी नहीं है, फलन एकेकी नहीं है। इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, जब क्वेश्चन में देखे ही रखा है तो फिर परेशानी क्या जरूरत है भैया। दूसरा नंबर आच्छादक। क्या बच्चों, आच्छादक। आच्छादक में क्या करना पड़ता है, आपको बताया गया कि जो हमारा ये z है इसका कोई अवयव y जो है वो कहीं ना कहीं पहले x का प्रतिबिंब निकलना चाहिए, और ये बन गया x², ये y हो गया तो x बराबर ±√y। अब बताओ जरा क्या y का मान मैं 2 रख दूं, यदि y बराबर 2 रख दूं तब x बराबर ±√2 आया, जो बिलोंग कर रहा है क्या z में, नहीं, पूर्णांक में प्लस माइनस है लेकिन रूट वाले नहीं है। आप ही बताओ ना कि भाई साहब मैंने कहा आच्छादक, y एक ऐसा अवयव है जो z का है, सहप्रांत का है, तब वो किसी न किसी x का तो प्रतिबिंब होगा, तो किसका प्रतिबिंब है, √y का प्रतिबिंब है। जैसे मैंने कहा कि 2 है, 2 तो हमारे z का है तो वो किसका प्रतिबिंब निकल कर आ रहा है, √2 का, वो भी -√2 का, तो रूट तो है ही नहीं है z में। यदि रियल नंबर होता
यदि रियल नंबर इसी z की जगह रियल नंबर होता तो रियल नंबर में √2 होता और उस स्थिति में आच्छादक होता, कहीं क्या हो जाता बच्चों, आच्छादक होता। तो चूंकि y के सभी मान के लिए, y के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप लोग पिछला रिकॉर्ड जरूर देखें, जो मैंने वीडियोस दिया, यदि क्रम से आप देख रहे हैं तो आपको 1000 बार समझ में आएगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए, गाली मत देना कि समझ में नहीं आ रहा है। अतः फलन जो है आच्छादक है कि नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक हो गया। ये दूसरा नंबर बन गया। अब जब तीसरे की बात करते हैं, ये तीसरे की बात करते हैं, बिल्कुल सिमिलर रहेगा। और तीसरा जो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 में करा था, तो यहां पर हमको ज्यादा भटकने की जरूरत भी नहीं है। तो इस बार हम लेकर चलेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर में बच्चों सब कुछ है। इस बार सब कुछ, माइनस भी है, प्लस भी है, अपरिमेय √2 भी है, सब कुछ है। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे, एकाकी के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2 प्रतिबिंब लेते हैं। x1 का मान x2 के बराबर है, और इसके लिए सिद्ध करने के लिए x1 बराबर x2 आना चाहिए। मतलब x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बच्चों यदि मैं कह दूं कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर x2 निकल कर आएगा, व x1 बराबर माइनस x2। बताओ जरा, इस बार आप कहोगे सर इसके लिए भाई यहां पर हम लेके चल रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर में बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहां पर z था पूर्णांक, इसमें माइनस था, इसमें भी हम माइनस मान करेंगे। अब हमने आपको जैसे समझाया था कि भाई यहां पर हमने आपको एक अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई मान लीजिए हमारे पास रियल नंबर है, तो -1 रखें तब पर भी +1 दे रहा है, और +1 रखें तब पर भी +1 दे रहा है। तो यहां पर ये जो आपका एकाकी नहीं है, फलन एकाकी नहीं हो सकता, एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस के लिए भी आपका वही अवयव दे रहा है और प्लस के लिए भी। आप कहोगे सर इसको छोड़ दो ना, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि रियल नंबर में माइनस है। आपको जो अवयव लेना होता है वो पहले समुच्चय से लेना है, और पहला समुच्चय डोमेन है जो कि R है। R एक रियल नंबर है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में माइनस भी है, प्लस भी है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सब कुछ इसमें है। अपरिमेय संख्या, परिमेय, सब कुछ है। तो फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं कि आपके प्लस के लिए भी वह वैल्यू, माइनस के लिए भी वह वैल्यू, मतलब 2 के लिए वैल्यू, और एकाकी में होना क्या चाहिए, केवल 1 के लिए ही वैल्यू होना चाहिए, 1 के लिए होना चाहिए। यदि -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, +2 का वर्ग करेंगे तो भी 4, इसलिए एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। दूसरा कंडीशन बच्चों, आच्छादक में आ जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, मजा तो आता होगा यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितने प्रीवियस रिकॉर्ड वीडियो हैं प्लेलिस्ट में हैं, उन्हें आप लोग देखना ना भूलें, जाकर के फटाफट देख लें। हम आच्छादक में क्या करते हैं, ये हमारा प्रांत है, ये सहप्रांत है। सहप्रांत का कोई अवयव कहीं ना कहीं प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब है, अर्थात x² बराबर y, अर्थात x बराबर ±√y। बिल्कुल, यदि मैं कह दूं यदि x बराबर 2 है तब x बराबर नहीं बच्चों, यहां पर y बराबर 2 है, तब x का मान जो आएगा ±√2। ये तो सही है यार, ये तो सही है, जो कि बिलोंग कर रहा है R में। किंतु भैया, किंतु यदि y बराबर -2 कर दूं तब x का मान जो आ जाएगा ±√2। ये क्या बिलोंग करेगा रियल नंबर में? नहीं कर सकता भैया। ये √2 बिलोंग तो कर सकता, लेकिन -√2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये हमारा रियल नंबर में नहीं होता। √2 रियल नंबर का है, लेकिन माइनस नहीं, ये आयोटा फॉर्म जो 11th क्लास में आप पढ़े हो ना, ये रियल नंबर का नहीं है। तो चूंकि y के सभी अवयव के लिए, y के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व
प्रतिबिंब सभी के लिए, कुछ के लिए तो है लेकिन सभी के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जब नहीं है अतः आपका जो आर है, सॉरी आर नहीं बच्चों, फलन है जो, अतः फलन एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। माइनस की हम जिक्र इसमें कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है बच्चों। इसके बाद पहुंचते हैं अगले नंबर, चौथे नंबर में। चौथा नंबर देखो जरा, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट इस प्रकार से कि एन से एन संबंध है। इस बार फिर से प्राकृत संख्या, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब लेकर चलना है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें, जब तक हम आपके साथ हैं आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपका देके रखा है कि फलन जो है प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या तक संबंधी रखता है। इसमें माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस ले सकते हैं लेकिन माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस ले सकते हैं लेकिन माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। और बच्चों आपका एक्स क्यूब के फॉर्म में है। हम पहले एक एक ही लेकर चलेंगे। ध्यान रखिए जो प्रांत है ये भी नेचुरल नंबर, सह प्रांत है ये भी नेचुरल नंबर। बच्चों पहला नंबर लेकर चलते हैं एक एक ही। एक एक ही में क्या करना होता है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। कैसे कि भाई साहब ये जो एक एक ही है इसके लिए हमको दो प्रतिबिंब लेकर चलना पड़ता है, जैसे x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब। इसको लेकर चले तो इसका कहीं ना कहीं पता चले कि दोनों को बराबर लेकर चला है हमने, तो अवयव भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2 हम ले सकते हैं, बाकी माइनस के कोई अवयव नहीं लेंगे। लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हो गया, प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब a क्यूब b क्यूब को तोड़ो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0। अब चूंकि बच्चों x1 माइनस x2 बराबर 0 आएगा और तथा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 और x2 का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका x1 बराबर x2 ये तो संभव है, ये तो संभव है, लेकिन इससे जो हमारा x का मान निकल कर आएगा इससे मान ऋणात्मक आएगा, इससे मान ऋणात्मक आएगा बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका मान जब ऋणात्मक आएगा तो इसको उपेक्षा कर दें, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं इसका मान, यह संभव नहीं है, इसके लिए यह संभव नहीं है, इसके लिए यह संभव नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान देगा। अतः x1 बराबर x2 हो गया बच्चों, ये इसके लिए है ना, इसके लिए है, ठीक है। इसलिए जो आपका फलन है एक एक ही है। क्या है? एक एक ही। इसको हम छोड़ ही देंगे, इसको हम छोड़ ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर चलते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक क्या बोला गया बच्चों कि जो हमारा एक कहीं ना कहीं इसका अवयव, देखो जरा, इसका अवयव किसी ना किसी का प्रतिबिंब होगा। तो हमने कहा बाई किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, मतलब एफ एक्स का प्रतिबिंब है, अर्थात एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये बाई हो गया। यदि पक्षांतर होगा घन का तो घनमूल हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है, ये हो गया। अब ये बड़ा झंझट हो गया, नेचुरल नंबर में घनमूल किसी का होगा ही नहीं। कैसे कि यदि मैं कह दूं, यदि मैं बाई बराबर 3 कर दूं तो x बराबर 3 का कुछ इस प्रकार से घनमूल निकलेगा ही नहीं। क्या ये रियल आपके प्राकृत संख्या का है? तो नहीं है बच्चों। या आप ऐसा भी कह सकते हो, या बाई बराबर आप -3 तो x बराबर 3 √-3, ये जो कि नेचुरल नंबर का नहीं है, नेचुरल नंबर का नहीं है ना। इसलिए हम चूंकि हमसे कह सकते हैं बाई के सभी मान, बाई के सभी मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है या उपस्थित नहीं है, अतः आपका फलन जो है
आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर। थोड़ा सा लेंदी तो लगता है बच्चों, इसी में आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए इसको हम असंभव मान सकते हैं। ये हमारा संभव है, इसलिए हमारा ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में जेड, ये वाला क्वेश्चन आपको कह दूं कि होमवर्क के रूप में करो तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी कि सर कैसे करेंगे। तो एकाकी तो सेम कर देना है, एकाकी तो सेम कर देंगे क्योंकि जेड हमारा क्या है, जेड हमारा क्या है बच्चों, जेड हमारा एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में रूट वाला नहीं रहता, बाकी माइनस प्लस रहता है। तो चलिए इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे बच्चों। वही चीज हमारा जेड से जेड पूर्णांक से पूर्णांक है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है। एकाकी के लिए चलते हैं। एकाकी के लिए क्या कहता है कि fx1 बराबर fx2 कर दें। ठीक है, मतलब x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब। इस बार देखिएगा ना, चलिए मैं लेकर चलता हूँ। इसको जब तोड़ूंगा बच्चों तो x1 कुछ बुक में कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा और इसको जब तोड़ोगे तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। देखिएगा इतना आसानी से इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इस बार आपके माइंड को घुमाऊंगा। ये घुमाऊंगा कि जैसे मेरे पास x1 और x2 है यहाँ पे, है ना, तो x1 का स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास। ठीक है, और यदि मैं इसको कुछ इस प्रकार से कर दूं कि x2 का स्क्वायर बटा 4 प्लस में कर दूं और x2 का स्क्वायर बटा 4 माइनस में कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और बच्चों आपके पास यहाँ पे x1 स्क्वायर x1 x2 है ना, तो 2 का गुणा भी कर दूं और 2 का भाग भी कर दूं तो भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बचा क्या, प्लस x2 का स्क्वायर, यही तो बचा। अब देखिए ये बना क्या, ये आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ना मैंने। बना क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बन गया। बना ये a स्क्वायर x1 और आपके पास ये b का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 में घट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर x माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन इसका मान 0 के बराबर नहीं क्योंकि धन है ना, ये धनात्मक मान है इसलिए 0 के बराबर, इसका मान जो धनात्मक 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब x1 प्लस x2 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 3/4 x2 स्क्वायर, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए x1 बराबर x2 और अतः फलन आपका क्या है, एकाकी है। ठीक है, फलन आपका एकाकी है। इतना लंबा चौड़ा करना पड़ जाएगा और आप चाहो तो कुछ बुक्स में कुछ नहीं, इसके बराबर इतना किया है और x1 बराबर x2 कर दिया है, खत्म कहानी। क्योंकि भाई साहब इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट आता बच्चों, आच्छादक। आच्छादक में क्या कहता है बताओ जरा। आच्छादक में ये कहता है कि जो बाई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का प्रतिबिंब है, मतलब एक्स क्यूब बराबर बाई, तो वही आपका एक्स हो जाएगा, बाई का पावर 1/3। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि बाई बराबर -3 तो x बराबर -3 का पावर 1/3, क्या ये पूर्णांक में है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ना तो n में है ना तो z में है। -3 का घनमूल कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता है, घनमूल कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि बाई के सभी मान के लिए, बाई के सभी मानों के लिए, बाई के सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः जो फलन है बच्चों, फलन आच्छादक नहीं है। अब एक चीज मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इसके पहले का जो लेक्चर देखा होगा वो ये आपको आसानी से समझ में आएगा, और यदि पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा तो कभी भी ये समझ में ही नहीं आएगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन टास्क में था, ये कंप्लीट हो गया। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या बोला, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन r से r तक है, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक। जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। इसमें ये चेक कर, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक। तो ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, भी 2 लेक्चर लाएंगे। 2 लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग आपका 10 क्वेश्चन और बचा है, जो आपका 10 क्वेश्चन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये प्रश्नावली। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आधे घंटे का लेक्चर बहुत कहलाता है। आप लोग 2 ही क्वेश्चन समझो, लेकिन इतना अच्छे तरीके से समझो कि उसे बार बार पढ़ना ना पड़े। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।